अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस की। आज मैं आपको एक इंटीग्रल बेटा यहां पे दिखाने जा रहा हूं जीआईएफ का। जीआईएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी देता हूं जीआईएफ का, ध्यान से देखिए बेटा। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स और ऐसे ब्रैकेट्स जैसे मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट्स हैं, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है जीआईएफ, राइट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल, तो यहां पे बेटा मैं लिखूंगा भी इसको जीआईएफ। जीआईएफ से मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी आप कुछ भी यहां पे x का वैल्यू दीजिए। मैं बेटा यहां पे ये बात मेंशन करूं क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी वैल्यू r का दीजिए, आपका y एक इंटीजर ही होगा। जो आपका y है वो इंटीजर ही होगा। यानी आप यहां पे कोई भी नंबर दीजिए, ये जो है ये ब्रैकेट्स ये फिल्टर करके उसको वापस देंगे इंटीजर, फिल्टर करके वापस उसको देंगे इंटीजर। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो होता क्या है ये जो है यहां पे बेटा मैं ये मेंशन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये बेटा आपको है इज एन इंटीजर। ये हमारे पास एक इंटीजर है। कौन सा इंटीजर? ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक इंटीजर है लेस और इक्वल टू एक्स। बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज सबसे बड़ी बात, ये जो है इज द इंटीजर। मगर कौन सा इंटीजर? यहां पे मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, लेस और इक्वल टू एक्स। मैं इस तरह बात यहां पे करूंगा, अगर मैंने यहां पे 3.2 दे दिया, किसका वैल्यू मैंने यहां पे 3.2 दे दिया? मैंने बेटा x का वैल्यू 3.2 दे दिया। तो 3.2 जो है 3.2, आप पहले खुद देखिए मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। यानी पहले आप x को डिसाइड करो। x आपके पास है 3.2, तो 3.2 के पीछे पीछे लेस और इक्वल टू, इसके पीछे पीछे कौन सा इंटीजर आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, सो ऑन। इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका आउटपुट होगा, वो 3 है। यानी ये आउटपुट देगा 3। बात समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। 3.2 यहां पे आप देखिए बेटा, ये है ना इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पे देखिए इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। यानी यहां पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा, सपोज मैंने यहां पे लिखा 3.2 बेटे मैंने यहां पे लिखा, तो 3.2 के पीछे इंटीजर्स में ले रहा हूं, वो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, सो ऑन। बहुत सारे आएंगे, जीरो के बाद नेगेटिव भी आएंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही ये लेगा। यानी इसने बेटा यहां पे 3 ले लिया। और अगर आप यहां पे इंटीजर देंगे तब भी आउटपुट आपका इंटीजर आएगा। तो पहले बेटा आपको यह पता होना चाहिए ये क्या है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस और इक्वल टू एक्स। बेटा मैं एक एग्जांपल और यहां पे लूंगा, ये देखिए। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं 5.1, ये देखिए, और अगर मैं यहां पे आपको बोलूं 5, और अगर मैं यहां पे आपको बोलूं 5.9, आप सभी देखिए ये सभी मैंने किस में लिखे? इस ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट जो है दिस इज द जीआईएफ। 5.1 के पीछे अगर हम देखेंगे, 5.1 के पीछे अगर आप देखेंगे, 5.1 के पीछे ये नंबर लाइन है, दिस इज द 5.1। 5.1 के पीछे कौन कौन सा आएगा? 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, सो ऑन। इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 5। तो इसका आउटपुट बेटा आएगा 5। अगर मैं 5 की बात करूंगा, ये बेटा खुद ही इंटीजर है, तो ये 5 ही देगा। अगर मैं बात करूंगा 5.9 की, तो नंबर लाइन पे आपका 5.9 यहां पे है, पीछे 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, तो सबसे बड़ा इनमें से 5 है, तो ये भी बेटा आपका 5 देगा। तो क्या बेटा मुझे यहां पे कहना है, आप इधर नजर रखिए, आप बेटा इधर नजर रखिए। मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं, अगर आपके पास 0 होगा और ये 1 नहीं होगा, यानी अगर x बिलोंग करेगा बिटवीन 0 to 1, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो आएगा 0, क्योंकि 0 इंटीजर है तो 0 देगा। 0.1, 0.2, 0.4, 0.9, 9 तक ये बेटा 0 देगा। जरा आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ इस तरह, अगर x बिलोंग करेगा यहां से 6 भी होगा और 7 से पहले होगा,
तो बेटा 6 है तो 6 ही देगा, 6.1 है तो भी 6 ही देगा, तो 7 से पहले पहले ये 6 ही देगा। इसका मतलब है इस वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो आएगा 6। तो पहले बेटा यही आपको पता होना चाहिए जो मैंने यहां पे बोला। क्या? अगर आपके पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द फंक्शन दिस, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, आप कोई भी r का वैल्यू दीजिए, या ना x का वैल्यू दीजिए फॉर रियल, तो आपका बेटा जो y है वो आपका एक इंटीजर ही आएगा। ये पहली बात है, ठीक। तो बेटा यही मैं यूज करूंगा यहां पे इंटीग्रल्स के लिए, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे बेटा मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पे बेटा क्वेश्चन ले लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, यहां देखिए, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली बात यह है कि ये बेटा आउटपुट आपको एक इंटीजर देगा, और लिमिट्स आपको हैं 0 to 3। बिकॉज यहां पे dx है, तो बेटा ये x का वैल्यू होगा x रन्स फ्रॉम 0 to 3, x रन्स फ्रॉम 0 to 3। तो बेटा क्यों ना हम ब्रेक करेंगे एज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल, हमें पता है, हम बेटा इसको बना देंगे 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। यानी मैं यहां पे इस तरह लिखूंगा, आप बेटा यहां पे कंसंट्रेट करिए। एक आपको आएगा 0 to 1, एक आपका आएगा 1 to 2, और एक आपका आएगा 2 to 3। ठीक है बेटा, तो यहां पे भी बेटा dx आएगा, यहां पे भी बेटा dx आएगा, और यहां पे भी dx आएगा। ठीक है बेटा, मैंने प्रॉपर्टी यूज की। और अब आप सभी बच्चे जानते हैं मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे भी बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, देखो बेटा कितना अच्छा सा सवाल है ये देखिए, यहां पे जब आपको इस x का, यहां देखिए बेटा, इस x का जो वैल्यू लगेगा वो लगेगा बिटवीन 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटपुट क्या देगा? 0। तो यहां पे 0 की इंटीग्रेशन होनी है 0 से लेकर 1 विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। अब बेटा यहां की बात करेंगे, यहां x का वैल्यू क्या लगेगा? 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में वो 1 ही देगा ना, बिकॉज ये ट्रैप है, ये ट्रैप बाहर देगा इंटीजर, और वो इंटीजर कौन होगा? बिटवीन 1 to 2। जब भी आप x का वैल्यू देंगे दैट इज योर 1, तो यहां पे बेटा आएगा 1 dx। और जब यहां की बात करेंगे 2 से लेकर 3 तक नंबर जब x के देंगे वो 2 आएगा dx। और बेटा यहां पे लिमिट्स आएंगे 1 to 2, यहां पे लिमिट्स आएंगे 2 to 3। नाउ इट इज सो सिंपल क्वेश्चन, आप खुद देखिए बेटा यहां पे क्या होगा। 0 को यहां पे मैं क्रॉस ही देता हूं, क्यों? क्योंकि 0 की इंटीग्रेशन बेटा आपको पता है 0 बाहर तो वो 0 आएगा। यहां पे 1 की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट x क्या आएगी? वो आएगी बेटा x। यहां से 2 को निकालेंगे बाहर, मैं इस तरह बेटा बोल रहा हूं, तो यहां से आपको मिलेगा, ये देखिए फिर से बेटा 1 dx, और यहां से 2 बाहर लाएंगे, फिर आएगा 1 dx। आप बेटा प्रीवियस पेज पहले देखिए, आपको खुद समझ आएगा। यहां पे 1 dx, यहां से 2 बाहर, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, और इसकी 2 से लेकर 3 तक। तो यहां पे बेटा 2 से लेकर 3 तक, और यहां से 1 से लेकर 2 तक, उससे पहले बेटा 0 था। अब बेटा यहां पे देखिए आउटपुट हमारा किस तरह बनेगा। देखिए बेटा मेरा 1 की इंटीग्रेशन x आएगी, और लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक, 2 बाहर आएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आएगी 2 से लेकर 3 तक। बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट देंगे, तो यहां से आएगा 2 - 1, यहां से आएगा 2 टाइम्स 3 - 2, 2 टाइम्स 3 - 2। तो बेटा फाइनली 1 + 2 टाइम्स 1 आएगा, और ये बेटा फाइनली आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा ध्यान से आप देखिएगा, ये सवाल जो है इसका एरिया जो है वो बेटा आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने यहां पे यूज क्या किया? मैंने यहां पे GIF यूज किया। आप ये वाले एग्जांपल देखिए बेटा, आप यहां पे ध्यान से देखिए। अगर बेटा मैं यहां पे दूसरे एग्जांपल ले रहा हूं, आप इधर बेटा ध्यान से देखिए दूसरे एग्जांपल। ये बेटा ये दूसरे एग्जांपल आपके सामने है, ये देखिए बेटा, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। अब यहां पे बेटा बड़ी बात है, यहां पे बड़ी बात है, प्लीज कंसंट्रेट करेगा इस पॉइंट पे जो मैं यहां पे बोल रहा हूं। ये देखिएगा बेटा विद रेस्पेक्ट टू x है, तो यहां पे x के ये वैल्यूज हैं, ये बेटा x के वैल्यूज हैं, यानी लिमिट्स x के हैं। इस पे बेटा कंसंट्रेट करो, यहां पे x स्क्वायर यूज हो रहा है GIF में, लेकिन लिमिट्स x के हैं। तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है बेटा 0 to 2। ये देखिए x बिलोंग कर रहा है 0 to 2। GIF में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 to 4। आप मुझे बता सकते हैं x स्क्वायर 0 से लेकर 4 तक इंटीजर्स कौन से आएंगे? वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4। बेटा इंटीजर्स में बोल रहा हूं, तो x क्या देगा? x देगा √0,
रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 4। यानी मैं x को बेटा ब्रेक इस वक्त ऐसे करूंगा इस इंटीग्रल में। आप ध्यान से देखिए, मैंने x स्क्वायर के हिसाब से बेटा यहां पे निकाला, बिकॉज x स्क्वायर ही आपको GIF के अंदर है और वही आपको बाहर इंटीजर देगा। आपको बेटा ये नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा मैंने यहां पे क्या बोला। सबसे पहली बात, यहां पे dx है तो x के लिमिट्स लगेंगे। मैंने बेटा x का जो लिमिट है वो 0 से लेकर 2 है, तो यहां पे x स्क्वायर यूज हो रहा है, इसलिए मैंने x स्क्वायर के हिसाब से इंटरवल्स निकाले। फिर वापस x क्या क्या आ सकता है बेटा, मैं इस तरह पहले लिमिट्स बनाता हूं, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4। आप यहां देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 0 से बेटा 1, 1 से लेकर √2, √2 से लेकर √3 और बेटा √3 से लेकर √4, √4 से मतलब 2। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि फंक्शन हमारी क्या है। यहां पे भी बेटा x स्क्वायर है, बेटा गौर करेगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से भी x स्क्वायर है, यहां से भी बेटा आपका x स्क्वायर आएगा और यहां से भी बेटा आपका x स्क्वायर आएगा GIF में। ये देखिए बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो बेटा आप खुद देखिए, यहां पे इन्फीमम 0 है और लास्ट पे सुप्रीमम जो है आपका वो है 2। तो लिमिट्स भी मेरे क्वेश्चन के 0 से लेकर 2 तक थे, बाकी कंटिन्यूटी में है, बाकी बेटा आपको पता चला। नाउ लिसन टू मी डियर, यहां पे क्या होगा बेटा, प्लीज ये देखिएगा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट हियर। ये देखिए यहां पे x का वैल्यू क्या लगेगा, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, दैट मीन्स यू आर बिटवीन 0 to 1, स्क्वायर करके भी बिटवीन 0 to 1 आएगा, तो GIF बाहर देगा 0, तो यहां 0 आएगा विद रेस्पेक्ट टू x और लिमिट्स रहेंगे 0 to 1। अब यहां देखिए बेटा, यहां ये बेटा ध्यान से देखिएगा, जब x स्क्वायर का वैल्यू लगेगा 1 तो 1 आएगा, और जब x का वैल्यू लगेगा √2 तो √2 स्क्वायर 2 आएगा, दैट मीन्स यू आर बिटवीन 1 to 2। आउटपुट क्या देगा आपका GIF बाहर, वो बेटा आपका देगा 1। यहां पे 1 आएगा विद रेस्पेक्ट टू x और लिमिट्स आएंगे 1 to √2। ध्यान से देखिए, मैं फिर से बोलूंगा, x का वैल्यू 1 लगेगा तो 1 आएगा, x का वैल्यू √2 लगेगा तो स्क्वायर करके 2 आएगा। नाउ यू आर बिटवीन 1 to 2, आउटपुट बेटा GIF देगा 1। बेटा यहां देखिए, यहां पे √2 का स्क्वायर आएगा 2 और √3 का स्क्वायर आएगा 3, तो यू आर बिटवीन 2 to 3, आउटपुट देगा 2 विद रेस्पेक्ट टू x। मैं इसकी बात कर रहा हूं, और यहां पे बेटा इन्फीमम √3 लगेगा तो स्क्वायर करके 3 आएगा, √4 तो बेटा वो 4 आएगा, यू आर बिटवीन 3 and 4, तो आउटपुट आपका बेटा यहां पे 3 देगा। यानी सबसे पहली बात, इस फंक्शन के ट्रैप से बाहर आना है। ये ट्रैप जो बाहर बेटा, ये मैं बोल रहा हूं, ये इससे बाहर आपको एक इंटीजर मिलेगा। बेटा वही बात मैं फिर से करूंगा, जरा बता दो बेटा क्या, यहां पे इसको क्रॉस, क्योंकि 0 की इंटीग्रेशन, यहां पे बेटा 2 आएगा बाहर, यहां पे 3 आएगा बाहर, और लिमिट्स बेटा वही रखेंगे क्या, √2 to √3 यहां पे, और यहां पे बेटा √3 to √4, या सीधे आप 2 बता दीजिए। देखिए बेटा लास्ट स्टेप क्वेश्चन का क्या होगा, 1 to, ये देखिए बेटा मैं यहां पे इस तरह बोलूंगा, पहले बेटा आएगा 1 to √2 dx, राइट, फिर आएगा √2 to √3, और यहां पे भी बेटा dx आएगा, और यहां पे आएगा बेटा √3 to 2, और यहां पे भी आएगा dx, यहां पे भी 1 dx, यहां पे भी 1 dx, यहां पे भी 1 dx। आप बेटा प्रीवियस पेज पे देखिए, यहां पे 1 dx मैंने लिखा, यहां से 2 आएगा बाहर, यहां से 3 आएगा बाहर, ठीक। तो यहां पे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये देखिएगा ध्यान से, यहां से बेटा आपका 2 आएगा बाहर और यहां से 3 आएगा बाहर, बाकी तो वही रहेगा। अब आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन बेटा x आएगी और लिमिट्स लगेंगे 1 से लेकर √2, 2 बाहर आ गया, x इंटीग्रेशन आएगी 1 की, लिमिट्स आर फ्रॉम √2 to √3, बेटा 3 बाहर आएगा, 1 का आएगा x और ये आएगा √3 to 2, राइट। अब बेटा यहां पे देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, √2 - 1, √2 - 1, 2 टाइम्स √3 - √2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहां से बेटा आएगा 3 टाइम्स 2 - √3। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहां पे अगर मैं देख रहा हूं बेटा, यह आएगा √2 - 1, ये देखिए आप, यह आएगा बेटा आपका √2 - 1, कंसंट्रेट करेगा। अब ये तो बेटा मैंने लिखा, ये क्या आएगा 2√3 - 2√2, 2√3 - 2√2, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा 2√3 - 2√2 आया। अब बेटा ये भी हो गया। अब उसके बाद यहां पे जाइए, 3 2s are 6 - 3√3, एक आएगा बेटा यहां पे 6 और यहां पे आएगा 3√3, तो यहां पे आएगा +6 - 3√3। अब बेटा मैं इसको ऐड करूंगा, ये देखिए यहां पे बेटा पहले 6 है और यहां पे 1 है, तो आएगा 5,
2√3 और 3√3 सबट्रैक्ट करना है तो आएगा -√3 और बेटा यहां पे आप देख रहे हैं 2√2 और +2 तो ये आएगा -√2। बेटा ये आपका फाइनल स्क्वायर यूनिट्स जो है इसका आंसर आएगा, बिकॉज दे आर इरेशनल नंबर्स, इनको बेटा ऐसे ही रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात इस लेक्चर में क्या थी कि पहले बेटा आपको जीआईएफ का पता चला और उसके बाद जीआईएफ कैसे यूज होगा इंटीग्रल्स में, डेफिनेट इंटीग्रल्स में, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा, ये दिमाग में रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अबाउट द जीआईएफ, हाउ वी विल यूज द जीआईएफ इन इंटीग्रेशन। थैंक यू।